गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागू पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो राधे राधे आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत करती हूँ रूबी यादव आपका एक और नई वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। आज मैं अपने गुरु के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो बनी रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो में। तो आज मतलब मेरी दुनिया में गुरुजी कैसे आए और कौन मेरे गुरुजी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनका नाम है, मैं सब कुछ मेरे गुरु के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, जैसे हमारी शादी हुई थी, तो हमारी नंद जी की शादी थी, तो हमारी मम्मी बोली कि बिन गुरु दीक्षा के कोई दान पुण्य का काम नहीं होता। तो हमारे जो पंडित जी थे हमारे गांव के, उनसे हमें गुरु दीक्षा मम्मी ने दिला दी थी। तो हमारे पहले गुरु तो वही माने जाते हैं। फिर जैसे हम प्रवचन सुनते रहते थे, देखो हर कोई आजकल टीवी मोबाइल में सब प्रवचन सुनते हैं, कोई ना कोई किसी से जुड़ा है। तो आज से करीब 15 साल पहले की बात है, जब हमारी शादी हुई थी, हम अपने मायके थे। तो जैसे हमारे पिताजी और हमारे मतलब ससुराल में कुछ अनबन चल रही थी, उसके कारण हम भी दुखी थे। तो मैं टीवी खोल के बैठी, देखो इंसान दुखी होता है तो वो इंटरनेट की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ उसे ऐसी वीडियो मिलती है हंसने वाली, मोटिवेशनल वाली, तो वो इंसान को अच्छी लगते हैं। तो मैं ऐसे टीवी खोली, तो टीवी में पूज्य संत श्री असंग साहिब जी के प्रवचन मैंने सुने। अब उनके कैसे सुने, टीवी चालू करते समय वो सुना रहे थे ससुर और दामाद की कथा। तो उनके प्रवचन मैंने आधा घंटा सुने। आस्था भजन पे आते थे, जब मोबाइल तो थे नहीं, तो मैंने उनके प्रवचन आधा घंटा सुने। हाँ, 20-25 मिनट के लिए आते थे शायद। तो मैंने उनके प्रवचन सुने, मुझे उस दिन काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे मैं उनसे जुड़ती गई और सुनती गई, और इनकी बातें उनसे इतना लगाव होता गया कि मैं क्या बताऊं। मतलब उनके प्रवचन के बिना मैं रह नहीं पाती। एक दिन रोटी के बिना रह सकती थी, लेकिन उनके प्रवचन बिना नहीं रह सकती। टीवी पे सारा काम छोड़ के मैं उनके प्रवचन सुनती जब काम करती। तो मतलब मेरे जीवन में जो उन्होंने काम किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। देखो, पहले गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं। तो माता पिता तो हमें संस्कार अच्छे ही देते हैं। माता पिता तो किसी की भी संस्कार, चाहे माता पिता कैसे भी हो, वे यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और अच्छे काम करें। तो माता पिता तो हमारे संस्कार दे ही रहे थे। भगवान से मुझे मेरे पिता ने बचपन में ही जोड़ दिया। हमें भगवान की कथा सुनाते थे और भगवान से प्रेम, मतलब मेरे पिताजी से कभी मिलाऊंगी आपको जब ब्लॉग में। उनका भगवान पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम भगवान पर विश्वास पहले से करते हैं। भगवान से हमें पिताजी ने जोड़ दिया। फिर हमारे वो पंडित जी, गुरु जी हमारे जीवन में आए, उनको भी हम गुरु मानते हैं, उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं। फिर असंग साहिब मेरे जीवन में आए ना, तो मेरी एक एक कमी, मतलब मेरे अंदर जो कमियां थी ना, खोट खोट के उन्होंने निकाली। मुझे एक अच्छा प्रेम करना सिखाया, व्यवहार करना सिखाया, बात करना सिखाया। मतलब मैं बहुत ऊसड़ थी, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत ऊसड़ थी मैं बचपन में। माँ बाप भी बहुत डांटते थे, मेरी मम्मी तो हमेशा डांटती रहती, लेकिन मैं ऊसड़पने ज़्यादा देती थी। लेकिन जब से मेरे जीवन में गुरुजी आए ना, तो उन्होंने मेरा एक एक पल संभाल दिया। गुरुजी की जितनी मैं महिमा गाऊँ ना, तो मतलब मैं नहीं गा सकती। वो कहते हैं ना, सारा कागज, सारी धरती कागज करूं, कलम करूं बन रहा है, और सारे समुद्र की स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। तो सच है, गुरु का गुण लिखा नहीं जाता। और जो उस गुरुजी ने मेरे जीवन में किया है ना, वैसे तो सबके, देखो मुझे अच्छे लगते हैं, सबके प्रवचन सुनती हूँ, मैं कथाओं से जुड़ी हुई हूँ, मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं भगवान की कथाएं अक्सर सुनती रहती हूँ, प्रवचन। लेकिन इन गुरुजी ने मुझे, पता है, दाल धोना सिखाया। दाल कैसे धोते हैं, देखो हमारी मम्मियाँ वगैरह टोकती थी, हम दाल धोते तो गिरी जाती है पानी के साथ, और ऐसे कुछ भी चीज़। तो पता है, इन्होंने एक एक अन्न के दाने की कीमत सिखाया मुझको, एक एक काम सिखाया मुझे लड़ना भी सिखाया, झगड़ना भी सिखाया, गम खाना भी सिखाया। जब से गुरु आए ना, उनकी महिमा मैं नहीं गा सकती। पूज्य श्री असंग साहिब कबीर पंथी हैं, लेकिन मैंने फिर, हाँ, फिर बैराड़ उनका सत्संग था, तो हम गए थे यहाँ से। तो मैंने उनसे गुरु दीक्षा भी ली थी। मतलब मेरे जीवन में इतना प्रभाव किया कि उनकी दीक्षा बनी। मैं नहीं तो मेरे जीवन में दो गुरु हैं, श्री हृदय जी महाराज और असंग साहिब। तो दोनों गुरु जी को मैं गुरु जी मानती हूँ। माता पिता सभी, मतलब जहाँ जहाँ से शिक्षा लेती हूँ ना,
मैं उनको गुरु मानती हूँ। मेरे गुरुजी कहते भी हैं कि जहाँ से आपको ज्ञान मिले ना, वहाँ से आपको ज्ञान ले लेना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, तो जो आपको ज्ञान देना तो उनको गुरु मान लेना चाहिए। तो मैं सबके प्रवचन सुनती हूँ और कथाएँ भी सुनती हूँ और भगवान से भी जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरे इन गुरुजी ने जो मेरे जीवन में किया है ना, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हो सके तो आप भी उनके प्रवचन सुनना, यूट्यूब पर असंग साइट टाइप करना, उनके प्रवचन आ जाएंगे। उनकी एक एक बात ऐसी है ना, अगर बच्चे सुन लेना तो जीवन सफल हो जाता है। मेरे जीवन में जितनी शांति, जितना सुकून, मतलब जितना जो भी है ना, मेरे गुरुजी की अमानत है। मैं सच बताती हूँ, धन्य है मेरे गुरुजी। तो गुरु की महिमा को तो हम क्या कह सकते हैं। एक बार मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। मेरे गुरुजी का फोटो है मेरे पास, तो उनका दर्शन करा देती हूँ आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, गुरु के ऊपर मेरे गुरुजी से ज़रूर जुड़ना और वीडियो को लाइक करना। और लाइक भले ना करना, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है। तो लाइक की मैं नहीं कहती लाइक करो, देखो अच्छा लगे तो करो, नहीं मतलब हो, लेकिन कमेंट में अच्छा बुरा बताया करो। तो समाप्त करें इस वीडियो को यहीं, मिलते हैं कल। राधे राधे।